अल्लाह 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 मदीने के जलवे दोनों आलम पर छाए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह मदीने के जलवे दोनों आलम पर छाए हुए हैं। हाँ, दोनों आलम पर छाए रहमतों की है बारिश, हर तरफ रहमतों की है बारिश। रब के महबूब आए हुए हैं। बिरदरानी मिल्लत इस्लामिया मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, मिंबर रसूल पे जलवा फरमा उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, शुराए इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माइक ऑपरेटर साहब, ये गूंज कम कर दीजिए। गूंज है ना, गूंज कम कर दीजिए, आवाज़ नहीं समझ में आ रही। हाँ, हेलो 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 बस हेलो हेलो ठीक। हजरात, आप हजरात की बारगाह में मैं अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि जो मजमे से कहीं कहीं से आवाज़ें आ रही हैं, हमारा नौजवान तबका बैठा हुआ है, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप हजरात थोड़ी देर के लिए खामोशी अख्तियार कर लें और बातें करने के मौके जो हैं, गुफ्तगू करने के औकात जो होते हैं वो कोई और औकात होते हैं। इस महफिल में आप आए हैं, ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जश्न दस्तारबंदी, जश्न हिफ्ज़ुल कुरान में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। बड़ी बाबरकत महफिल है। ऐसी महाफिल में जब आपकी हाजिरी हुआ करे तो आप तज़ीये औकात न करके, वक्त को ज़ाये न करके, बल्कि जो बातें आप तक पहुंचाई जाएं उन्हें तख्तिये दिल पे लिख के ले जाएं। इंशाअल्लाह ताला आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूं। मेरे बाद बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ फरमाएं, उनके बयानात को भी आपको सुनना है। लिहाजा थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त फरमाएं और इस नियत से कि इंशाअल्लाह ताला जो बातें सुनी जाएंगी उस पर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन जलसों के अगराज़ो मकासिद जो होते हैं, जलसा कराने की जो वजह होती है वो ये कि हमारे ईमान व अकीदे के अंदर पुख्तगी पैदा हो, हमारे अंदर जो तसलजुल पैदा हो गया है, जो हम तसलजुल के शिकार हो गए हैं, उससे हम मुनज़्ज़ा होकर के और हमारे अंदर तसल्लुबियत पैदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा नूर अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पे माहिर इल्म फन हजरत अल्लामा नूर अहमद साहब क़िबला प्रिंसिपल मदरसा कंजुल ईमान तेलिया हजरत तशरीफ फरमाएं। आप उनके चेहरे की जियारत करें और अपने नेकियों में इजाफा करें। इजाजत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जिनके दावे थे हम ही हैं अहले जुबान। जरा बोलें आप। जिनके दावे थे हम ही हैं अहले जुबान। सुन के कुरान जबाने दबा के चले। जिनके दावे थे हम ही हैं अहले ज़बान। सुन के कुरान ज़बाने दबा के चले। हजरात कुछ अर्ज़ो मारूस से पेशतर आइए हम सब मिलकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिख रहे हैं उलमाए कराम का एक अजीम काफिला मिंबर रसूल पे जलवा फरमा हो चुका है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि बहुत थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हुआ था, चंद मिनट कुछ बातें समाअत कर ले। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात ये आज मेरे बाएं जानिब आप एक नन्हा सा बच्चा देख रहे हैं जो आपकी गोद का परवरदा है, आपकी गोद का पला हुआ है। आज इसने अपने सीने में अल्लाह के मुकद्दस कुरान को महफूज कर लिया। माशाअल्लाह। पिछले साल लॉकडाउन से पहले ये मदरसा अल जामियत नूरिया आईनी में पढ़ रहे थे। एक तारीख है कि जब से मदरसा कायम हुआ है उस वक्त से लेकर के और आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं गुजरा कि जिसने एक साल में 6 दौर किया हो। लेकिन ये आपके गोद का पला हुआ लाडला
ये आपका बेटा जिसने जब मदरसे में कदम रखा उस 1 साल के अंदर इन्होंने 6 दौर किया है। उसके बाद मुझे नहीं मालूम। जिस कुरान के बारे में नबी ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो पढ़े कुरान और पढ़ाए कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कुरान कोई आम किताब नहीं है, बल्कि जिस कुरान के बारे में रब फरमाता है लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल फरमा देता तो तुम जरूर देखते कि वो रेजा रेजा हो जाता। लेकिन आज उस कुरान के अजीम बार को उम्मते मोहम्मदिया के नन्हे नन्हे बच्चे उठा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। जिस कुरान के बोझ को सर बफलक पहाड़ न उठा सके, जब मेरे आका ने उस कुरान के अजीम बार को उठा करके और अपनी उम्मत के नन्हे नन्हे बच्चों के लिए उसके बार को आसान फरमा, ये वो कुरान में कि जिस कुरान का छूना भी इबादत है। जरा बोले सुभान अल्लाह। ये उस कुरान के हाफिज हैं कि जिसको आंखों से देखना भी इबादत है, सुभान अल्लाह। जिसे अपनी आंखों से लगाना भी इबादत है, सुभान अल्लाह। जिसे होठों से बोसा देना भी इबादत है, सुभान अल्लाह। जिसकी वर्क गर्दानी भी इबादत है। अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो, सिर्फ कुरान को खोल करके उसकी वर्क गर्दानी करता रहे और उसके सुतूर पे उंगलियों को दौड़ाता रहे, अगर नियत नेती है उसके दिल के अंदर, तो मेरा ईमान ये कहता है कि कल हश्र के मैदान में वे कुरान उसकी शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुरान की बरकत से रब्बे काबा उसकी मगफिरत अता फरमा देगा। मैं एक बात आपके माबैन रखता हूं। जिला शरावस्ती में एक जगह पड़ती है मल्हीपुर, उसी से मुत्तसिल एक गांव है नासिरगंज। वहां पे एक आदमी रहता था जो जाहिल था, कुरान खां नहीं था लेकिन नमाजी था। जब वो फजर की नमाज पढ़ने जाता तो कुरान लेता और लेने के बाद उसके वर्क को खोलता, खोलने के बाद सत्र पे उंगलियों को दौड़ाता रहता और कहता ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जब उसका इंतकाल हुआ, लोगों ने गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद में कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद जनाजे की नमाज पढ़ी, जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद में जब उसे कब्र में उतारा जाता है तो बयान करने वाले बयान करते हैं कि जो ही उसके जनाजे को, उसकी मैयत को कब्र में उतारा जाता है, फौरन उसकी कब्र फूलों से भर जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन उसकी कब्र फूलों से भर जाती है। लोगों ने दफन किया, दफन करने के बाद में उसके घर पे आते हैं, उसकी शरीके हयात से पूछते हैं, ए फला की शरीके हयात, ये बताओ आखिर तुम्हारा शौहर जो था वो क्या बड़ा मुत्तकी और परहेजगार था, वो कौन ऐसा अमल किया करता था कि जिसकी बुनियाद पे आज अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कब्र को फूलों से भर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कब्र को एक बागीचे की शक्ल अता फरमा दी है। अब वो औरत अर्ज करती है, ए सवाल करने वालों, ए पूछने वालों, सुनो सुनो, मेरा शौहर न कोई अपने वक्त का आलिम था, न कोई कुरान का कारी था, न कोई वो अपने वक्त का मुहद्दिस था, न अपने वक्त का मुफ्ती था। वो अपने जुबान में ये कहती है, ए लोगों सुन लो, मेरा शौहर कुरान पढ़ना तो नहीं जानता था, लेकिन जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया करता था तो नमाज पढ़ने के बाद कुरान को उठाता था, उसके वर्क को खोलता था और खोलने के बाद उसके सुतूर पे उंगलियों को दौड़ाता था और सिर्फ ये कहता था कि ये भी सही है, ये भी
सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने आज उसकी कब्र को एक बगीचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने ईद मिलाद नबी, वो जिसने दस्तारबंदी, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। वो कुरान, जिस कुरान की आयतों को मिटाने की बात की जा रही है, माज़अल्लाह। आसमानी किताबें और भी हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, लेकिन इन किताबों की जिम्मेदारी, इनकी हिफाजत की रब ने नहीं लिया। लेकिन कुरान ये एक ऐसी किताब है जिसके बारे में रब फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान मैंने ही नाजिल किया है और मैं ही इसका मुहाफिज हूं, मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूं। और दीगर सहायक जो हैं और दीगर किताबें जो हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने नहीं लिया है। लेकिन कुरान ये एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने ली है। आज कुरान की आयतों को मिटाने की बात की जा रही है। मैं कहता हूं, आयतों को छोड़ो, कुरान का एक नुक्ता भी तासुबह क़यामत हटाया नहीं जा सकता। कुरान की आयतों को मिटाने की बात की जा रही है। मैं कहता हूं कि दुनिया के अंदर कुरान के जितने नुस्खे हैं, सारे नुस्खों को ला करके किसी दरिया के अंदर डाल दो, और जितनी धर्म की किताबें हैं, सारी किताबों को ला करके एक दरिया के अंदर डाल दो, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो अबू दाऊद हो, चाहे वो नसई शरीफ हो, और दीगर किताबें, सारी किताबों को उठा करके एक दरिया के अंदर डाल दो। और डालने के बाद में तुम एक दरिया, उस दरिया के किनारे पे खड़े होकर के पुकारने लगो कि ए इंजील तू आजा, ए ज़बूर तू आजा, ए तौरात तू आजा, ए बुखारी तू आजा, ए मुस्लिम तू आजा, ए नसई तू आजा, ए अबू दाऊद तू आजा। और जितनी किताबें दरिया के हवाले तुमने किया है, उन सारी किताबों का नाम लेकर के तुम पुकारने लगोगे तो ना तुम्हारे सामने तौरात आएगी, ना इंजील आएगी, न ज़बूर आएगी, न बुखारी आएगी, न दीगर किताबें आएंगी। आखिर कुरान को भी डाला है, लेकिन जब कुरान का नाम लोगे, ए कुरान तू दरिया से बाहर निकल आ, तो जाहिरी शक्ल सूरत में तो कुरान दरिया से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन ये लाखों और करोड़ों अरबों की तादाद में ये ऐसे हाफिज़े कुरान अपने सीनों को लेकर के और तुम्हारे सामने हाजिर कर देंगे और इरशाद फरमाएंगे, ए कुरान को मिटाने वालों सुन लो, कुरान के नुस्खों को तो मिटा सकते हो, हमारे सीने से कुरान कैसे मिटा सकते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने दस्तारबंदी, मस्तके आला हज़रत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ऐसे लाखों और करोड़ों की तादाद में हाफिज़े कुरान अपने सीनों को ला करके और सीना सिपर हो करके तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे और इरशाद फरमाएंगे, ए कुरान को मिटाने वाले सुन ले, तो कुरान के नुस्खों को उठा करके दरिया के अंदर डाला है, लेकिन मेरे सीने में जो कुरान है उसे क्या करोगे? एक आशिक़ रसूल कहता है कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा और उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। और जब तक रहेगा हिंद में एक मुसलमान, अरे कुरान को भारत से निकाला न जाएगा, कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। लिहाजा है लोगों, कुरान की तिलावत करो, उसे ताकों की जीनत बना के मत रखो। अगर कुरान की हम आज तिलावत किए होते सुबह शाम, तो वक्त ला करके हमें इस मोड़ पे न खड़ा कर।
आज कुरान को जब हमें आपस में लड़ाई होती है तो कहते हैं लाओ कुरान खाओ कसम, सिर्फ कसम के लिए बना रखा है। लोगों, ये वो कुरान है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस कुरान से सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर कोई पूरी जिंदगी विर्द करता रहे तो अल्लाह तबारक व तआला कल उसे 4 नहरों से सैराब फरमाए। पानी, शराबे तहूर, शहद और दूध की नहरों से रब सैराब फरमाएगा। कुरान बड़ी अजीम किताब है, इसकी आप कसरत से तिलावत करें, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएं, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, क्योंकि जब आपका बेटा हाफिज़े कुरान होगा तो आपके इंतकाल के बाद में आपके और भी बेटे हो, अगर उन्हें आपने दीगर तालीम दिया है दुनियावी, लेकिन जिसे आपने हाफिज़े कुरान बनाया है, जब आपकी जनाजे के लिए खड़ा होगा, जनाजे की नमाज पढ़ाने के बाद में रब की बारगाह में जब अर्ज करेगा मेरे मौला तू मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे, मेरी माँ की मगफिरत फरमा दे, मेरा ईमान कहता है कि जिस बेटे को तुमने हाफिज़े कुरान बनाया है, कल वो बेटा जब रब की बारगाह में अपने हाथों को दराज करके तुम्हारी मगफिरत तलब करेगा तो मेरा ईमान कहता है उस हाफिज़े कुरान की बात को रब रद्द नहीं फरमाएगा, बल्कि उसकी दुआओं को कबूल करके तुम्हारी मगफिरत। लिहाजा अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, क्योंकि दुनिया से इंतकाल करने के बाद कुछ काम आने वाला नहीं। इदा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तुन जारियतुन औ इल्मुन युंतफ़उ बिही औ वलदुन सालिहु यदऊ लहु। मेरे आका फरमाते हैं कि इंसान जब इंतकाल कर जाता है तो अब वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके काम आती हैं। सदक़े जारिया, जैसे मसाजिद की तामीर है, मदारिस की तामीर है, कुछ किताबें खरीद के बच्चों के पढ़ने के लिए दे दिया, या कोई किताब मुरत्तब कर दिया, तरतीब दे दिया। आखिरी बात जो नबी ने फरमाया औ वलदुन सालिहु यदऊ लहु, या नेक औलाद अगर वो छोड़ के गया है जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। आज हम अपनी औलादों को दुनिया की तालीम देते हैं, कोई ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम ना दो, लेकिन पहले कुरान की तालीम, पहले उसे रसूलुल्लाह की शरीयत सिखाओ, पहले उसे आलिम दीन बनाओ, हाफिज़े कुरान बनाओ, उसके बाद में और दीगर उलूम भी दो उसे। क्योंकि आज जब तक आप हयात में अपनी औलाद की किफालत कर रहे हैं, उससे जायज कमाई खिलाओ, सूद ब्याज के चक्कर में मत पड़ो, रिस्क हलाल कमा के खिलाओ, इसलिए कि अगर नाजायज हराम माल से उनकी किफालत की तुमने तो कल जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, जिस औलाद के लिए तुमने हराम को हराम नहीं समझा है, अगर उसी औलाद से ये कहा जाए ये तुम्हारा बाप है, तुम्हारे रोने से ये भी रोने लगता था, अगर तुम आलमे इस्तिराम में होते थे तो ये पहले मुस्तरिब हो जाया करता था, अगर तुम्हें बुखार आ जाता तो ये बाप डॉक्टरों के दरवाजों की चक्कर काटता रहता था, माँ तुम्हें अपने गोद में लेकर के पूरी रात अपने नींदों को कुर्बान करके तुम्हारी देखभाल किया करती थी। लेकिन कल जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, वही औलाद जिससे कहा जाए कि ये तुम्हारा बाप है, तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था, क्या तुम इसके साथ में कब्र में जा सकते हो? बेटा भी कहेगा नहीं मैं नहीं जा सकता, बेटी भी जवाब दे देगी, आपके रिश्तेदार भी जवाब दे देंगे, आपके दोस्त भी जवाब दे देंगे। जिन दोस्तों के चक्कर में पड़ करके आज तुम नमाज के औकात को ज़ाये कर रहे हो, नमाजों को बर्बाद कर रहे हो, नमाजों को आप अपनी नमाजों को गंवा रहे हो, जिन नमाजों को तुम छोड़ते नजर आ रहे हो, कल मैदान महशर में कोई और चीज सबसे पहले नहीं पूछी जाएगी, पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। लिहाजा नमाज की भी पाबंदी करते रहो
और अपनी औलाद की सही किफालत करते रहो, क्योंकि कल तुम्हारे साथ में कोई जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में रह करके अपने बच्चों को सही तालीम दिया है, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया है, अपने बच्चों को सही ढंग दिया है, अपने बच्चों को सही तरीके से किफालत की है, उन्हें रिज़्क़ हलाल खिलाया है, तो कल जब कब्र की अंधेरी कोठरी में पहुंचोगे, जब रोशनी का कोई इंतजाम नहीं होगा, न आज बेटा कमा रहा है, न बेटी कमा रही है, न रिश्तेदार कमा रहे हैं, न आइज़ा कमा रहे हैं, न अकरबा कमा रहे हैं, न अहिब्बा कमा रहे हैं, जब कोई काम आने वाला नहीं है, तो कब्र की अंधेरी कोठरी को तुम्हारे मुनव्वर करने के लिए अगर कोई काम आने वाली जात है तो वो आमिना के लाल की जात है, मदीने के ताजदार की जात है, अनीसुल गरीबीन की जात है। कल जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो मेरे आका तुम्हारी कब्र की अंधेरी कोठरी को मुनव्वर करने के लिए मदीने से आ जाएंगे। तभी तो एक आशिक रसूल ने कहा था कि सरवरे दो आलम का ऐसा आस्ताना है जिस जगह फरिश्तों का रोज आना जाना है, मौत से कभी सुन्नी इसलिए नहीं डरते, मौत मेरे आका के दीद का बहाना है, मौत मेरे आका के दीद का बहाना है। लिहाजा है लोगों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, नमाज रोजे की पाबंदी करो और सही रास्ते पे चलो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।